नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर स्टडी विथ विशाल तारा में आपका स्वागत करता हूँ। जो आपका मैथ पेडागोजी का सीरीज चल रहा है, जिसमें क्लास आज 7 है। जो आपका मंडे टू सैटरडे डेली शाम 5 बजे क्लास चलती है। और यदि आपने पिछला वीडियो 6 वीडियो है आपने नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8वां है। जो क्या है चैप्टर, ये दो चीज़ों का डिस्कस होगा, जिसमें ELPS क्या ELPS थ्योरी डिस्कस होगा और गणितीय शब्दावली कौन कौन सी हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जो आपको 15 नंबर का पैडागोजी आता है किसी भी एग्ज़ाम में, टीचिंग क्षेत्र में जो 15 नंबर की पैडागोजी आती है मैथ सेक्शन में, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो सीटेट हो, MP टेट हो या H टेट हो या ऑल टीचिंग एग्ज़ाम कोई भी हो, उसमें क्या करता है, यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आइए शुरू करते हैं अभिषेक सर के साथ। आइए देखते हैं जो हमारा चैप्टर 8वां है, जो उसमें बताया गया ELPS थ्योरी। ELPS थ्योरी पहले देख लेते हैं, इसके बारे में किसने दिया था और क्या है। जो कह रहा है कि गणित को एक व्यवहारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, इसके लिए पमीला लाइबुक बैक ने अपनी पुस्तक, कौन है, पमीला लाइबुक ने अपनी पुस्तक हाउ टू चिल्ड्रेन मैथमेटिक लर्न, क्या पुस्तक का नाम है, हाउ चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स में ELPS का दिया है, यानी इस ELPS को दिया है। यानी जो पमीला लाइबैक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि बच्चों को मैथमेटिक्स किस प्रकार से सीखना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने कितने स्टेप दिए हैं, 4 स्टेप दिए हैं। कितने स्टेप दिए हैं, 4 स्टेप दिए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ELPS थ्योरी बोलते हैं। आइए देखते हैं ELPS थ्योरी क्या है। जो हमारा दिया है, गणित भाषा को विकसित करने के लिए, क्या बोला है, गणित भाषा को विकसित करने के लिए प्रमुख कितने चरण होते हैं, 4 चरण है। पहला चरण कौन सा है, अभी हम लोगों ने देखा ना, ELPS, जिसमें E का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस। E का क्या मतलब है, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी बच्चों को मूर्त वस्तुओं का सबसे पहले क्या कराइए, अनुभव कराइए। सबसे पहले क्या कराइए, मूर्त वस्तुओं का अनुभव कराइए। जैसे बच्चे को अगर मालूम है कि ये एक, पहले उसको सर्कल दिखाइए, पहले उसको चीज़ें बताइए कि जैसे एक गेंद होती है तो किस प्रकार की होती है, सर्कल के जैसे होती है। उसको पहले मूर्त चीज़ों को दिखाए। जैसे पेड़ के बारे में उसे बताना है तो सबसे पहले उसको पेड़ दिखाइए, न कि उसके बारे में कौन कौन सी पत्तियां हैं, किस प्रकार से हैं, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले आपको क्या बताना है, उसको मूर्त चीज़ों को, जो बच्चा क्या कर सके, देख सके, जो बच्चा क्या कर सके, देख सके, उसके बारे में पहले उसको एक्सपीरियंस देना है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा बोला है लैंग्वेज, क्या बोला है, एल एल है ना, तो अगला क्या हो जाएगा, लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा, यानी क्या बोला है, लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। जो हमारी लैंग्वेज है, यानी जो हमारी भाषा है, यानी उसको पहले बोल चाल की भाषा में समझाइए। ये नहीं कि आप उसको किसी दूसरे लैंग्वेज में समझाइए। जो भाषा बच्चा बोलना जानता है या जो बच्चा भाषा समझता है, उसी भाषा में आप उसे बोलचाल की भाषा में उसको क्या करेंगे, समझाएंगे। पहले क्या कराएंगे, मूर्त वस्तुओं का अनुभव कराएंगे। दूसरे में उसको क्या करेंगे, भाषा जो उसका प्रयोग करेंगे वो लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। अगला देखते हैं। जो हमारा अगला दिया है, क्या दिया है, पी का मतलब क्या होता है, पिक्चर। पी का मतलब क्या हो गया, पिक्चर। पी का मतलब क्या हो गया, पिक्चर। कह रहे हैं कि पिक्चर मतलब तस्वीर। क्या कह रहा है, डैट रिप्रेजेंट डैट, पिक्चर डैट रिप्रेजेंट डैट एक्सपीरियंस। सबसे उसको तीसरे नंबर पर क्या करिए, तस्वीर दिखाइए। क्या करिए, उसको तस्वीर दिखाइए। पहले पर क्या करिए, मूर्त वस्तुओं का अनुभव कराइए। फिर दूसरे पर उसको तब जाके उसको अपनी लैंग्वेज में, यानी लोकल लैंग्वेज में उसको भाषा में समझाइए। और उसके बाद तीसरे में उसको क्या करिए, तस्वीर दिखाइए। तीसरे में क्या करिए, तस्वीर दिखाइए। अगला जो हमारा है एस, एस मतलब क्या है, सिंबल। एस मतलब क्या हो गया, सिंबल।
लास्ट में तब जाके उसको क्या करिए, प्रतीक के बारे में उसको बताइए। क्या बोला है, सिंबल डैट जनरेट दैट एक्सपीरियंस, अंत में उसको क्या करिए, प्रतीक दिखाइए। आइए इसको एक एल्पस जो थ्योरी है उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है और आप एक टीचर हैं, तो उसमें बच्चे को सबसे पहले क्या दिखाएंगे, जो मूर्त चीज़ अभी आप लोगों ने देखा ना, ELPS थ्योरी थी, जिसमें ई की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू क्या थी, एक्सपीरियंस, ELPS, जिसमें ई की वैल्यू एक्सपीरियंस, एल की वैल्यू लैंग्वेज, पी की वैल्यू पिक्चर, एस की वैल्यू सिंबल। सबसे पहले मान लीजिए कि आप टीचर हैं, तो आप बच्चे को पहले एक्सपीरियंस यानी मूर्त चीज़ों को आप दिखाइए। मूर्त चीज़ में क्या हो सकती है, आप स्कूल में हैं तो डस्टर हो सकता है, क्या हो सकता है, डस्टर हो सकता है, चौक हो सकता है। तो उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, लोकल लैंग्वेज में उससे बात करनी है, लोकल लैंग्वेज में उससे क्या करनी है, बात करनी है। तीसरे में उसको दिखा दीजिए कि ये अगर मान लो कि दो डस्टर हैं और दो चाक हैं, दो डस्टर है और दो चाक मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या करिए, एक सिंबल के रूप में प्रतीक कर दीजिए। यानी मिलाने का मतलब क्या होता है, मिलाना हमारा लैंग्वेज हो गया, और उसी को हम मिलाने का मतलब क्या कर देंगे, अगर प्रतीक के रूप में कर देंगे तो इसी को प्लस कर देंगे, इसी को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये हमारा प्रतीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा, यानी सिंबल हो जाएगा। जैसे अभी हम बच्चे को क्या बताएं कि दो डस्टर है, यानी दो लिख देंगे, फिर उसमें क्या मिलाना है, दो चाक मिलाना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। वस्तुएं वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, चार वस्तुएं हो जाएंगी। यानी दो डस्टर हो जाएगा, दो क्या हो जाएगा, चाक हो जाएगा, दो अलग अलग वस्तुएं हो जाएंगी। तो उसको मिलाने का मतलब ये कि उसको प्रतीक में अब क्या हम कर दिए, डिनोट कर दिए, क्या कर दिए, डिनोट कर दिए कि ये दो डस्टर है और दो चाक है, और मिलाने का मतलब ये जो प्लस आपने देखा है यही हमारा क्या हो गया, प्रतीक हो गया। अगला देखते हैं। आइए जो एनसीएफ 2020 में दिया था, ELPS थ्योरी, क्या दिया था, ELPS अप्रोच जो दिया था वो ही आपको हम बताएं, जिसमें क्या है, ई का वैल्यू क्या है, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, एल मतलब स्पोकन लैंग्वेज डैट डिस्क्राइब एक्सपीरियंस, पी का मतलब क्या है, पिक्चर डैट रिप्रेजेंट एक्सपीरियंस, और एस का मतलब क्या है, राइट रिटेन सिंबल डैट जनरलाइज द एक्सपीरियंस। यानी लास्ट में उसको क्या करना है, लिखना है, सिंबल को क्या करना है, लिखना है। यही आपका पहले उसको बच्चों को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस यानी मूर्त चीज़ों को दिखाएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या होती है चीज़ें, फिर उसको लोकल लैंग्वेज में बताएंगे, फिर उसके बाद पिक्चर दिखाएंगे। यही देखिए आपको जो पिक्चर दिखा रहा है ये क्या है, तीसरा स्टेप है। और तब जाके लास्ट में उसको क्या करेंगे, सिंबल के रूप में प्रतीक करेंगे। जैसे आपको 1 2 3 4 ऐसे अमूर्त चीज़ें बोली जा रही हैं, जब उसको आप लिख देंगे यानी प्रतीक के रूप में, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रतीक के रूप में लिखना, यानी कहने का मतलब कि सिंबल के रूप में लिखना। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा दिया है कि जो हम प्राथमिक और यानी प्राथमिक स्तर पर यानी संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, आइए उसको बारे में देखते हैं। पहला क्या उद्देश्य है, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना। अभी आपको एल्पस थ्योरी बताएं, जिसमें सबसे पहले बच्चों को क्या करना है, मूर्त चीज़ों के बारे में दिखाना है। वही बोला है कि प्राथमिक स्तर पर जब बालक रहेगा तो उसमें गणित का क्या उद्देश्य होना चाहिए, सबसे पहले मूर्त चीज़ों की धारणा को उसमें विकास करना है, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। दूसरा, माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना। कहने का मतलब क्या कि माप तौल यानी सबसे पहले बच्चों को उसमें घर में क्या हो सकती है कि तुम बच्चों को बताइए कि घर में क्या चीज़ें हैं कि तुम उसको माप सकते हो, तौल सकते हो, तो बच्चा वो क्या करेगा, रियल लाइफ से वो क्या करेगा, अपने आप को रिलेट करेगा। तीसरा क्या दिया है, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। तब जाके जब वो बच्चा रियल लाइफ से अपनी चीज़ों को जोड़ने लगेगा, तब वो क्या करेगा, संख्या संबंधी कौशलों का क्या करने लगेगा, विकास करने लगेगा। जैसे आप उसको प्रतीक भी, सिंबल भी बोलेंगे कि 2 लिखो तो 2 लिख देगा प्रतीक के रूप में, 5 लिखो तो 5 लिख देगा। कहने का मतलब कि जब वो बच्चे को क्या हो जाएगा, अपने रियल लाइफ से जुड़ने लगेगा, तो उसमें बच्चे में इंटरेस्ट आएगा, तो वो संख्या संबंधी कौशलों का क्या करेगा, धीरे धीरे विकास करने लगेगा। चौथा ऑप्शन है, चौथा दिया है, गणितीय संक्रिया का क्या करने लगेगा, विकास करने लगेगा। गणितीय संक्रिया का क्या करने लगेगा, विकास करने लगेगा। हमारी जो गणितीय संक्रिया का है, प्लस है, माइनस है, गुणा है और भाग है,
यानी जोड़ घटाना गुणा भाग। अगला देखते हैं हमारा क्या है। आइए जो हमारा अगला दिया है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य। अब देखते हैं उच्च स्तर पर गणित का उद्देश्य। उच्च स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या है, पहला देखते हैं अमूर्त से मूर्त धारणा का क्या करना, विकास करना। पहला पॉइंट क्या दिया है, अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना। दूसरा दिया है संख्या संबंधी बातों का समाधान विकसित करना। क्या करना, संख्या संबंधी बातों का समाधान विकसित। तीसरा जो हमारा दिया है विश्लेषणात्मक योग्यता को क्या करना, पोषित करना। यानी उसको क्या करें, बच्चा उसमें क्या करने लगे, किसी भी चीज़ को खोज कर, जैसे पहले उसको एग्जाम्पल दें तो उसको क्या करें, वो कैसे सॉल्व आया, कैसे सॉल्यूशन उसका होगा, उसको क्या करने लगे, विश्लेषण करने लगे। यानी आपने बता दिया कि 2 प्लस क्या हो गया, 2+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 होता है। तो बच्चा उसमें ये भी कर सकता है कि 1+1+1+1 भी ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि परिकल्पना संबंधी कौशलों का क्या करने लगता है, विकास करने लगता है। आइए देखते हैं कि परिकल्पना संबंधी कौशल का विकास होता क्या है। जैसे क्या बोला है कि किसी घटना का अवलोकन करने के बाद, क्या बोला है, किसी घटना का अवलोकन करने के बाद वैज्ञानिक शोध करेंगे और फिर परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, परिकल्पना करेंगे। यानी कोई घटना घटित हो गई जिसके बारे में उसको क्या करेगा, बच्चा अवलोकन करेगा, बाद में उसको क्या करेगा, वैज्ञानिक तौर पर उसको क्या करेगा, शोध करेगा, फिर उसमें देखेगा क्या क्या परीक्षण करना है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, परिकल्पना संबंधी कौशल का विकास। परिकल्पना संबंधी कौशल का विकास किस स्तर पर हो जाता है, उच्च स्तर पर हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट दिया है, कह रहे कि जब स्तर की बात न की जाए, क्या बोला है, जब स्तर की बात न की जाए, यानी किसकी बात की जाए, एनसीएफ 2005। तो अब क्या कह रहे हैं कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में क्या करना है, सोच का गणितीकरण करना होता है। यानी क्या बोला है, जब स्तर की बात न की जाए। अभी प्राथमिक स्तर पर देखें गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, दूसरा अभी देखें उच्च स्तर का उद्देश्य क्या है। अब कह रहे हैं कि जब स्तर न दिया हो, पेपर में आपका जब स्तर की बात ना करेगा तो क्या करेंगे, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र और छात्राओं के सोच का गणितीकरण करना होगा। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या बोला है, गणितीय शब्दावलियाँ। क्या बोला है, गणितीय शब्दावलियाँ, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, तुलनात्मक जमा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपैरिजन एडिशन। क्या बोलते हैं, कंपैरिजन एडिशन। यानी क्या इसमें होता है, तुलना की जाती है। क्या की जाती है, तुलना की जाती है। यानी एक के सापेक्ष दूसरे की तुलना, एक के सापेक्ष क्या करना है, दूसरे की तुलना करना। आइए देखते हैं क्या होता है, जब ए के पास क्या, जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु क्या हो, अधिक हो, ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु क्या हो, अधिक हो, तो उसे क्या बोलते हैं, तुलनात्मक जमा बोलते हैं। अगला हमारा क्या बोला है, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कि अमित के पास सूरज की तुलना में क्या है, 10 पुस्तक अधिक है। देखिए तुलना किया ना, कि यानी अमित के पास सूरज की तुलना में क्या है, 10 पुस्तक अधिक है। अगर सूरज के पास 5 पुस्तक होगी तो अमित के पास कितनी पुस्तक हो जाएंगी, 15 पुस्तक हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि इससे क्या है, 10 अधिक है। यानी के सापेक्ष बात की जाती है। अगला देखते हैं। अभी आपको इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी हम कराएंगे। अगला देखते हैं। अभी तुलनात्मक घटा क्या होता है, जैसे कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन क्या होता है। जब अब ठीक इसी का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि जब ए के पास क्या, जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या हो जाए, जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसे ही क्या कहते हैं, तुलनात्मक घटा कहते हैं। क्या कहते हैं, तुलनात्मक घटा कहते हैं। जैसे क्या बोला है कि अमित के पास मनोज की तुलना में क्या है, 10 रुपये कम है। यानी अगर मनोज की 20 रुपये है, मनोज के पास कितने रुपये हैं, 20 रुपये हैं, तो अमित के पास कितने रुपये हो जाएंगे, 10 रुपये। क्यों, क्योंकि बोला है क्या आपसे कि मनोज की तुलना में क्या है, 10 रुपये कम है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा कह रहा है कि वैकल्पिक जमा, यानी टेक अवे एडिशन।
व्यक्लित जमा होता क्या है, आइए इसको देखते हैं। कह रहे कि जब ये कहा जाए, क्या कहा जाए कि ए के पास, क्या बोला है कि ए के पास बी से कितने वस्तु अधिक हैं। आपको कन्फ्यूज़न होगा कि जो अभी आप लोगों ने क्या देखा था, अभी आप लोगों ने देखा है कि तुलनात्मक जमा तो ऐसा ही लग रहा है, और व्यक्लित जमा भी ठीक ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इसमें क्या अंतर है आप इसको देखिए। इसमें ये चीज़ डिनोट किया है कितने वस्तु अधिक हैं। किससे अधिक है, बी से। किससे अधिक बोला है, बी से अधिक बोला है। और उसमें क्या बोला है, इसमें आपको बोला है कि तुलना में, यानी बी की तुलना में, इसमें क्या बोला है, बी की तुलना में कितना वस्तु अधिक है इसके बारे में कहा गया। यानी जब तुलना कहेगा तो तुलनात्मक जमा, और जब आपसे क्या बोलेगा, से अधिक बोलेगा, क्या बोलेगा, से अधिक बोलेगा, तो व्यक्लित जमा हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जब, क्या बोला है कि जब कहा जाए कि ए के तुलना में ए के पास बी के से कितने वस्तु अधिक हैं, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्लित जमा हो जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेक अवे एडिशन। यानी कहने का ये मतलब कि 10 में क्या ऐड कर दें, यानी 10 में क्या ऐड कर दें कि 18 आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हमारा ए क्या है, 18 है, ए क्या है, 18 है, तो बी से कितना अधिक है, बी से कितना अधिक है, यानी बी का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, तो बी से कितना अधिक है, 8 अधिक है। कितना अधिक है, 8 अधिक है। इसी को ही क्या बोलते हैं, व्यक्लित जमा बोलते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा जो दिया है व्यक्लित क्या, व्यक्लित घटा, यानी टेक अवे सब्ट्रैक्शन। टेक अवे सब्ट्रैक्शन ये क्या होता है, आइए देखते हैं। ठीक उसके अपोजिट होगा। जब यह कहा जाए, क्या कहा जाए कि ए के पास बी से कितने वस्तु कम है। अब देखिए उसमें अधिक बोला, अब इसमें क्या बोल दिया, कम बोला। कितने वस्तु कम है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, व्यक्लित घटा बोलते हैं। जैसे ए की वैल्यू कितना दिया हो, 7 दिया, और बी की वैल्यू कितना दिया हो, 10 दिया हो। अब कह रहे हैं कि कितने वस्तु कम है, तो अब बताइए जो ए है, ए के पास ने बोला है ए के पास बी से कितना वस्तु कम है, यानी ए के पास अगर 7 है तो बी से कितना कम है, यानी 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है। इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यक्लित घटा बोलते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा आता है समुच्चयन। क्या आता है, समुच्चय। समुच्चयन के बारे में आइए देख लेते हैं। समुच्चयन क्या होता है, समुच्चयन का अर्थ क्या होता है। समुच्चयन का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है, अर्थात जब ए वस्तु में बी वस्तु को क्या कर दी जाए, मिला दिया जाए, तो इसका योग ही समुच्चयन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा कि ए की जैसे वैल्यू दिया है 1 2 3, और बी की वैल्यू क्या दिया है 4 5 6। तो अगर आपसे पूछता था कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, यानी सभी का क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जैसे आपसे एग्जांपल बोल दे कि आप राम के पास क्या है, राम के पास 5 सेब हैं। कितने सेब हैं, 5 सेब हैं। और श्याम के पास कितने सेब हैं, 10 सेब हैं। तो दोनों को मिला देंगे तो कितना सेब हो जाएगा, 15 सेब हो जाएगा। कितना सेब हो जाएगा, 15 सेब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जब किसी चीज़ को, दो वस्तुओं को आपस में क्या कर दीजिए, मिला दिया जाए, तो उसे ही क्या बोलेंगे, समुच्चयन बोलेंगे। अगला देखते हैं जो हमारा दिया है संवर्धन। क्या दिया है, संवर्धन। संवर्धन क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। संवर्धन क्या होता है, संवर्धन का अर्थ वृद्धि से, क्या है, वृद्धि से। जब ए में एक्स की वृद्धि की जाए, ए में एक्स की वृद्धि की जाए, तो उसे ही क्या बोलते हैं, हम संवर्धन बोलते हैं। जैसे चीनी के मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि कर दी जाए, 10 रुपये की वृद्धि कर दी जाए। यानी पहले चीनी 90 की मिलती थी, 90 रुपये के जी की, यानी 90 रुपये में 1 के जी मिलती थी, तो अब कितने में मिल रही है, 100 रुपये में। अब कितने में मिल रही है, 100 रुपये में। इसी को ही क्या बोलते हैं, संवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवर्धन बोलते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों का संग्रह करते हैं। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है कि कह रहा है कि मेरे पास, क्या, मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास 2 पेंसिल मेरे से क्या है, अधिक है। क्या बोला है, मनीष के पास मेरे से, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। क्या है, 2 अधिक है। तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है, ये किसका एग्जाम्पल है, तुलनात्मक जमा। किसका एग्जाम्पल है, तुलनात्मक जमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
योग पर निम्न समस्या को ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन दिया है कि यह एक टोकरी है, जैसे एक टोकरी है उसमें 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में क्या है 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे होंगे। अब ये आपको ये बताना है कि संवर्धन होगा कि समुच्चयन होगा। दूसरा क्या दिया है, कह रहा है कि एक 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बाद में 375 रुपये की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो नई कीमत क्या होगी। तो आपको ये बताना है कि संवर्धन होगा कि समुच्चयन होगा। तो पहला कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि पहला जो होगा समुच्चयन होगा कि संवर्धन होगा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, समुच्चयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुच्चयन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें चीज़ों को क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। और दूसरे में क्या हो रहा है, वृद्धि हो गई। यानी पहले मोबाइल जो फ़ोन था 9,950 का मिलता था, उसमें कितना वृद्धि हो गया, 375 रुपया वृद्धि हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, संवर्धन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संवर्धन बोलेंगे। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक अध्यापक कक्षा 2 के विद्यार्थियों को योग से शाब्दिक हल करने को देता है। जैसे क्या कह रहा है कि एक टोकरी में 5 सेब हैं और 7 सेब मिला दिया जाए तो टोकरी में अब कितने सेब होंगे। इस प्रकार की शाब्दिक समस्या किससे संबंधित है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक टोकरी है उसमें क्या किया जाता है, पहले 5 सेब था और 7 से और मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है, वृद्धि हो जा रही है कि आपका मिलाया जा रहा है, यानी इसी क्या बोलेंगे हम, समुच्चयन बोलेंगे। अगला देखते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।